हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जामिया में जो एडमिशन हो रहे हैं साल 2023 के लिए। इस बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने काफ़ी सारे कोर्सेज़ और ऐड किए हैं। लास्ट टाइम क्या था कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन हो रहे थे जामिया में, तो 10 कोर्सेज़ के हो रहे थे सिर्फ। इस बार जो है इसे बढ़ा करके जामिया ने 15 कर दिया है। तो इस बार 15 कोर्सेज़ के एडमिशन जो होंगे वो डायरेक्ट जामिया एंट्रेंस से नहीं होंगे। वो आपको पहले सीयूईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट जो होगी वो आउट होगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो सीयूईटी के थ्रू जामिया में उसमें एडमिशन हो रहा है इस बार। फर्स्ट जो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि टर्किश का सब्जेक्टिव पार्ट करवा देने के लिए। टर्किश जो है लास्ट ईयर से ही सीयूईटी के थ्रू हो रहा है, टर्किश लैंग्वेज में एडमिशन हो रहा है जामिया में। तो वो लास्ट ईयर से यानी कि 22 से ही सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू हो रहा है और इस बार भी सीयूईटी के ही थ्रू होगा। इस वजह से मैंने सब्जेक्टिव पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ पे इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया वीडियो कि आप लोगों को पता चल जाए कि किस कोर्सेज़ के लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे बेसिकली टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, इसका एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए आपको सीयूईटी देना होगा। देन बीए ऑनर्स संस्कृत फ्रेंच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको उसका सीयूईटी एग्ज़ाम देना होगा, डायरेक्ट जामिया एंट्रेंस से नहीं होगा ये। देन स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, इसमें एडमिशन लेना है आपको, तो इसके लिए भी आपको सीयूईटी देना होगा। देन बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स उर्दू भी इस बार ऐड किया गया है। उर्दू में भी अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आपको पहले सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा। देन बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज जो है, कोरियन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए भी पहले सीयूईटी एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पे जो लैंग्वेज के एग्ज़ाम होंगे सीयूईटी में, ये जनरल टेस्ट होगा, मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड हिस्ट्री में जो होगा एग्ज़ाम बी ऑनर्स हिस्ट्री, इसका हिस्ट्री स्पेसिफिक होगा। जैसे अब हिंदी ऑनर्स के लिए आपने फिल किया है तो उसके लिए हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हिंदी स्पेसिफिक। उर्दू में उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड। देन फिर कोरियन, मतलब जो फॉरेन लैंग्वेजेस है, जैसे कोरियन लैंग्वेज हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, टर्किश हो गई, इन लैंग्वेजेस के लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा। बट जैसे उर्दू है तो इसके लिए आपको उर्दू आनी चाहिए पहले से ही, हिंदी है तो उसके लिए आपको हिंदी आनी चाहिए। और हिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी स्कूल में, तो हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो वो हिस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। देन जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज देखें तो पर्शियन का भी क्या होगा, जनरल टेस्ट होगा। यहाँ पर मैंशन किया गया है कि टेस्ट जो है वो कौन कौन से होंगे। जिन बीएससी में एडमिशन लेना है, यहाँ पे जो टोटल 15 कोर्सेज आप देख सकते हैं इस बार ऐड किए हैं जामिया ने, 5 मोर कोर्सेज। यहाँ पे अगर पर्शियन में लेना है आपको एडमिशन तो जनरल टेस्ट होगा। देन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का भी एडमिशन आपको लेना है अगर जामिया में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में, तो इसके लिए आपको पहले सीयूईटी एग्ज़ाम देना होगा। ये क्या है, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 डोमेन जो है आपको अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे अगर आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो। देन बी वोकल सोलर एनर्जी में अगर एडमिशन लेना है, पहले इसका क्या होता था, डायरेक्ट होता था एडमिशन जामिया एंट्रेंस के थ्रू, बट अब ये भी क्या है, सीयूईटी के थ्रू होगा। तो फिजिक्स इसके लिए होना चाहिए। देन अगर बी ऑनर्स फिजिक्स में अगर आपको ऑनर्स करनी है तो उसके लिए आपको फिजिक्स जो है वो कंपलसरी है, फिजिक्स आपको पढ़ना है। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यहाँ जनरल टेस्ट नहीं होगा, यहाँ जो क्वेश्चन होंगे ये फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। देन अगर बीएससी केमिस्ट्री करनी है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। देन मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे थोड़े जनरल क्वेश्चंस भी होंगे, बट जो स्पेसिफिक होगा वो क्या, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। जैसे हिस्ट्री है, बीएससी है और फिर बीएससी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, उर्दू है। तो इन चीज़ों के लिए क्या होगा, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड उसमें थोड़े बहुत जनरल क्वेश्चंस होंगे। बट जो फॉरेन लैंग्वेजेस टर्किश हो गया, कोरियन हो गया, तो स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, तो अगर इन कोर्सेज़ में आपको एडमिशन लेने हैं तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि पहले आपको फ्रेंच आनी चाहिए पहले से तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब एडमिशन हो जाएगा तो फॉरेन लैंग्वेजेस जो है वो आपको बेसिक से पढ़ाई जाती है। देन अच्छा मास्टर्स के लिए जो एडमिशन हो रहे हैं वो भी इस बार मास्टर्स भी कुछ ऐड है। मास्टर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है इन 4-5 कोर्सेज़ में तो आपको इसके लिए सीयूईटी एग्ज़ाम देना होगा। जैसे एमए पर्शियन हो गया, एमए संस्कृत हो गया, एमए एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इसमें लेना है एडमिशन तो इसके लिए आपको सीयूईटी देना होगा। और यहाँ पे पेपर का पैटर्न दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हैं। एमएससी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ फाइनेंस, पीजी। और अच्छा, अगर आपको डिप्लोमा में एडमिशन लेना है जामिया में पीजी डिप्लोमा इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सेल्फ फाइनेंस है ये, और इसके लिए भी आपको क्या होगा, सीयूईटी देना होगा। ये सिर्फ डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसमें एडमिशन लेना है तो इसमें भी क्या करना होगा, आपको पहले सीयूईटी एग्ज़ाम देना है। और ये जो है इधर साइड में एग्ज़ाम पैटर्न है, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए जो है प्रोसेस क्या होगा, बेसिकली पहले आपको क्या करना है, प्रोसीजर जो है एडमिशन का, पहले आपको एनटीए की साइट पे जाना है, एडमिशन फॉर्म फिल करना है वहाँ पे। देन मस्ट टेक द सीयूईटी 2020 एंड 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
CUET का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो देना है आपको। अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा CUET का, तो इसकी मेरिट के बेसिस पे जामिया लिस्ट आउट करेगा जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा। अगर वो जामिया के एडमिशन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे होंगे तो उन लोगों का एडमिशन लिस्ट में नाम होगा। जैसे रैंकिंग अच्छी होगी, मार्क्स अच्छे होंगे और जो जामिया की क्राइटेरिया है, एडमिशन क्राइटेरिया अगर वो फुलफ़िल हो रहा होगा तो उन स्टूडेंट्स का एडमिशन जामिया में हो जाएगा। सो आपको जो है रैंक जो अच्छी होनी चाहिए CUET में, मार्क्स अच्छे होने चाहिए CUET एग्ज़ाम में। और CUET जो है ये इंडिया की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो है कंडक्ट कराती है, मतलब CUET गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, बट CUET के अंडर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो ऐसा नहीं है कि जामिया में एडमिशन नहीं हुआ तो आपका दूसरी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। तो यहाँ पे वो आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक कौन सी और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। सो यहाँ पे जो है ये कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ थे, स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे, तो यहाँ पे इस बार जामिया ने और कोर्सेज़ ऐड कर दिए हैं। सो आप लोग जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा जामिया के ऑफिशियल साइट से। वहाँ आप लोगों को और जितनी भी जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया में, जैसे इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, इंग्लिश हो गया, तो अगर इन कोर्सेज़ में भी एडमिशन लेना है आपको तो वो डायरेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हो रहे हैं एडमिशन। तो वहाँ आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी कि एग्ज़ाम की डेट क्या है, एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है, तो वो सारी चीज़ें। और एग्ज़ाम में अगर एडमिशन हो जाता है तो उसकी फ़ीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। प्रोस्पेक्टस आउट हो चुका है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।